उनका जो घर है ना, जब बरसात होती है तो खपरेल का घर है, उस घर में बरसात जब होती है ना तो बरसात का पानी घर में आता है, और उस बरसात को पानी को रोकने के लिए वो किसी को बोल भी नहीं सकते कि भैया इस कार्य को कर दो। जो करेगा उनसे धन की मांग करेगा, उसके पास धन तो है नहीं। जिस कुटिया में रहता है ना महाराज, वो उस कुटिया का जो छत है, खपरेल वाली जो लकड़ी लगी है ना, वो लकड़ी कई जगहों से टूटी है। और महाराज सुदामा जो है वह ऐसे कठिन परिस्थितियों में भी भगवान के नाम को नहीं भूलता और दिन भर यही कहता है, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। बस यही कहता है। और जो सुदामा है प्रसन्नात्मा, महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं प्रसन्नात्मा, अर्थात इतनी गरीबी परिस्थिति को देखकर भी कोई प्रसन्न रह सकता है। परंतु सुदामा है महाराज, सोचता है कि प्रभु की जिस दिन इच्छा होगी ना, उस दिन हमको भी धन देंगे। भगवान से कभी सुदामा ने शिकायत नहीं किया है कि भगवान तूने सबको अच्छा दिया है परंतु मुझको क्या दिया है। आज महाराज उसी सुदामा के घर में एक भिक्षुक आया है और आवाज लगाई है, देवी भिक्षा दे दे। सुशीला निकली है और हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज कहां से भिक्षा दे दूं? बोले तो बोले बात क्या है? तो बोले मेरे घर में सूतक लगा है। कब से सूतक लगा है? तो बोले जब से मेरे बच्चे हुए हैं ना महाराज, तब से सूतक लगा है। छठी बरही में जैसे लोग खुशियां मनाते हैं ना 6 दिन 12 दिन में, उसी प्रकार से हम लोग भी ना कभी 6 दिन में भोजन कर पाते हैं, कभी 12 दिन में, और कभी कभी तो ये हो जाता है कि महीने में हमको 10 एकादशी रहना पड़ जाए। तो वह साधु कहता है जो भिक्षा मांगने आया है, मैंने सुना है कि तुम्हारे जो पति है ना सुदामा, उनका सखा द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण है। सुशीला ने आज जाना है कि मेरे पति का मित्र है द्वारिकाधीश कृष्ण। सुदामा जब आए हैं तो सुशीला कहने लगी कि मैं जानना चाहती हूं कि तुम्हारे बचपन की सखा का नाम, बचपन के मित्र का नाम श्री कृष्ण है क्या? तो बोले हाँ देवी। सुदामा कहता है, हाँ देवी, मेरे बचपन की सखा का नाम कृष्ण है। तो बोले यह बात आपने अब तक मेरे को नहीं बताई। तुम्हारे मित्र राजा हैं और तुम मुझसे उस बात को छुपा दिए हो। सुदामा कहता है, देवी वो अपने भाग्य से राजा है और मैं अपने भाग्य से गरीब हूं, इसमें मेरे मित्र से मिलने जाने की क्या बात आ गई? सुशीला ने कहा, तो नहीं, आप मित्र से मिलने को चले जाए, कम से कम दर्शन लाभ तो हो जाए। सुदामा कहता है कि मैं मित्र से मिलने जाने की मेरे को आवश्यकता नहीं है, मैं मित्र से मिलने क्यों जाऊं, मैं तो यहीं बैठे बैठे अपने मित्र का दर्शन पा लेता हूं। और देवी
मेरा मित्र जो है ना राजा है, और मेरी इस परिस्थिति में मैं उससे मिलने जाऊं और लोगों को पता चले कि मैं उसका परम मित्र हूं, तो एक राजा एक भिखारी, समाज के लोग मेरे मित्र को क्या कहेंगे? देवी मैं मिलने नहीं जाऊंगा।